हैबिचुअल एक्शन मीन्स स्वाभाविक कार्य। जिस कार्य को कोई प्राणी कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से करता है उसे हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। देखते हैं इन सेंटेंसेस व्हाट इज हैबिचुअल एक्शन। यू आर टू वॉच द सेंटेंस वेरी केयरफुली। आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन इन द सेंटेंस ऑफ हैबिचुअल एक्शन। जैसे अमित प्रतिदिन चाय पीता है। अमित takes tea daily because he has the habit of taking tea। उसे चाय लेने की आदत है। तो जो कार्य हमारी आदत से संबंधित है वो कार्य कहलाता है हैबिचुअल एक्शन, और उसे हिंदी में कहते हैं स्वाभाविक कार्य। इसमें उन्होंने टेक्स का प्रयोग किया है, ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश में जो है चाय लेना, दूध पीना, पानी पीना, इनके लिए टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा है। ड्रिंक, क्योंकि ड्रिंक सबसे शराब पीने की आदत का पता लगता है कि ड्रिंक करता है। या वैसे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ड्रिंक भी ठीक है, लेकिन यदि दोनों में कंपेयर करें तो टेक ज़्यादा बेटर है देन ड्रिंक। तो इसमें हैबिचुअल एक्शन क्या हुआ? चाय पीना। अमित की आदत का हिस्सा है चाय लेना, तो चाय पीना इसमें हैबिचुअल एक्शन हुआ। इसी तरह से वह सुबह प्रतिदिन टहलता है। इसमें एक शब्द है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन ने हमें बता दिया कि उसकी आदत का हिस्सा है टहलना, इसमें टहलना भी हैबिचुअल एक्शन हुआ। ही वॉक्स डेली इन दी मॉर्निंग। दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट व अन्य सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जिन वर्ब के अंत में ओ एक्स, डबल एस, एस एच, सी एच या जेड आता है उनमें ईएस लगाते हैं, बाकी सभी में एस लगाते हैं। क्योंकि टेक्स का आखिरी वर्ड ई है इसलिए एस लगेगा, और वाक का आखिरी लेटर जो है वो के है इसलिए एस लगेगा। ईएस का लगाने का तरीका अलग है। इसी तरह देखते हैं अब दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता रहा हूं आपको, जिनमें आपको हैबिचुअल एक्शन को देखना है। मान सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, पहला सेंटेंस है कुत्ते भौंकते हैं। ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कारण से इसमें हैबिचुअल एक्शन क्यों नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस है कुत्ते भौंका करते हैं। कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंक करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कुत्ते, डॉग्स जो है वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन के साथ हैबिचुअल एक्शन में दी, आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं जब कॉमन नाउन की बात होती है और हैबिचुअल एक्शन है तो उसमें आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले सेंटेंस पे आते हैं कुत्ते भौंकते हैं। दी डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स बार्क, क्योंकि कुत्ते प्रोनाउन नंबर हो गया इसलिए बार्क फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई, वी, यू, दे वे प्रोनाउन नंबर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही, सी, इट के साथ एस लगाते हैं। अभी बताता मैंने आपको, इसमें कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है क्योंकि वो तो भौंकते ही है। लेकिन अगर कहा कुत्ते भूखा करते हैं, भूखा करते हैं, बात पे जोर दिया है, भूखा करते हैं, वो दर्शाया गया है कि उनकी आदत है भौंकने की, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। इसमें क्या करेंगे? इसमें आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें क्या कर देंगे? डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। तो ये हैबिचुअल एक्शन है। इस तरह सेंटेंस हैबिचुअल में आता है, हैबिचुअल एक्शन में आता है, क्योंकि इसमें हमने कुत्ते भूखा करते हैं उनकी आदत को दर्शाया गया है। जिस तरह से दो सेंटेंस और बता रहा हूं मैं आपको इसी तरह के, पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, लेकिन पक्षी उड़ा करते हैं, बर्ड्स फ्लाई। जो बाद वाला सेंटेंस है पक्षी उड़ा करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है।
इसी तरह से अभी हम कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल प्रोनाउन की बात भी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में क्या अंतर होता है और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है जब हम हैबिचुअल एक्शन का वाक्य बनाते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन का वाक्य बनाएंगे तो उसमें दी नहीं लगाएंगे, उसमें अलग तरीका है। पहले एक सेंटेंस और दे लेते हैं इसी तरह का, जिस तरह गाय घास खाया करती है। अगर सेंटेंस होता गाय घास खाती है तो उसमें कोई हैबिचुअल एक्शन वाली बात नहीं थी, वो तो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन गाय घास खाया करती है तो उसे घास खाने की आदत है, खाया करती है, ये हैबिचुअल एक्शन है। काऊ ईट्स ग्रास या काउज ईट ग्रास। अगर प्लूरल नंबर कहेंगे काउज ईट ग्रास, सिंगुलर नंबर में काउ ईट्स ग्रास, सिंगुलर नंबर में एस लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या हैबिचुअल एक्शन है, गाय को घास खाने की आदत है, गाय घास खाया करती है, ये हैबिचुअल एक्शन हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, अब तक हम बात कर रहे थे कॉमन नाउन की। इसमें डॉग्स कॉमन नाउन है, इसमें डॉग्स कॉमन नाउन है, इसमें काउ कॉमन नाउन है। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ही अच्छा सेंटेंस, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, गोपाल स्कूल जाया करता है। आपको ध्यान रखना कॉमन नाउन का रूल अलग है, पर्सनल प्रोनाउन का रूल अलग है, क्योंकि गोपाल एक नाउन है, कोई कॉमन नाउन नहीं है, नाउन है। गोपाल इज नाउन, या पर्सनल प्रोनाउन हो ही सी इट कोई भी हो, वह गोपाल के स्थान में मान ले वह है, वह स्कूल जाया करता है या गोपाल स्कूल जाया करता है। तो गोपाल इज एक्यूस्टम्ड, इस बात को देख ध्यान रखना है आपको, इज एक्यूस्टम्ड, इज एक्यूस्टम्ड का प्रयोग करेंगे इसके साथ नाउन या पर्सनल प्रोनाउन के साथ। कॉमन नाउन के साथ दी हटाया था, लेकिन यहां दी से हमारा कोई मतलब नहीं है। गोपाल इज एक्यूस्टम्ड टू गो टू स्कूल, या कोई सेंटेंस मान लिया अनिल दिन में सोया करता है, अनिल इज एक्यूस्टम्ड टू स्लीप इन द डे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने का पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है पर्सनल प्रोनाउन या नाउन के साथ इज एक्यूस्टम्ड का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, प्रेजेंट टेंस में करता है। अगर यही सेंटेंस हम पास्ट में बोलते हैं, हैबिचुअल एक्शन पास्ट में भी हो सकता है, तो आपने पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट में यूज टू या वुड, जिस तरह पास्ट में देख लेते हैं जब। अब इसके बाद पास्ट में देखते हैं, वह स्कूल जाया करता था, इसमें करता है नहीं है, इसमें करता था। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो गाइस आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर प्रेजेंट में है पर्सनल प्रोनाउन या नाउन की बात तो इज एक्यूस्टम्ड का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में है तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट में, पास्ट टेंस में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। कैसे सेंटेंस में, हैबिचुअल एक्शन के वाक्य में। या वुड भी आने लगा है, नहीं मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग होने लगा है, ही वुड गो टू स्कूल। If you haven't subscribed our channel, please subscribe it and don't forget to press bell icon to get new information and modern English, spoken English. Thanks.